ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भैरवी ने अपनी सारी ताकतें अली को दे दी थी, जिसके बाद वो बेहोश हो चुका था। लेकिन जब अली की आंख खुली तो उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, पर भैरवी थकी हुई सी कमजोर नजर आ रही थी। उसका चेहरा आम इंसान की तरह लग रहा है। अली, अब तुम पूरी तरह तैयार हो। जो शक्ति मैंने सालों तक संभाल कर रखी थी, अब वो तुम्हारे अंदर है। तुम और हमजाद अपनी अपनी ताकत मिलाकर बड़े से बड़े शैतान को हरा सकते हो। जाओ, अब वक्त है उस तांत्रिक को ढूंढने का और उसे हराने का। जी गुरुमा, उसके लिए हमें एक अपनी योजना तैयार करनी होगी। कैसे, कब और कहां उसका ठिकाना हो सकता है, ये सब पता करना होगा। तुम ठीक कहते हो अली बेटे, लेकिन एक बात याद रखो, वो तांत्रिक चाहेगा तुम कमजोर पड़ जाओ, और उसके लिए वो तुम्हारी मां को निशाना बना सकता है। इसलिए उन्हें यहीं मेरे पास छोड़ दो। उनकी रक्षा का जिम्मा मैं लेती हूँ। इस जगह पर बिना मेरी इजाजत के कोई भी शक्ति दाखिल नहीं हो सकती, फिर चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। गुरुमा सही कह रही थी। वो तांत्रिक किसी भी हद तक गिर सकता था। इसलिए मैंने उनकी बात मानकर अपनी अम्मी को वहीं रहने के लिए कहा। उनके चेहरे पर डर भी था और दुआ भी। अम्मी, मैं जल्द ही लौटूंगा और इस बार उस जालिम से अब्बू की मौत का बदला लेकर रहूंगा। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। शुक्रिया अम्मी। अली, अब आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी बेटा। डरना मत और उस तांत्रिक के किसी भी फरेब में मत आना। जी गुरुमा, मैं समझ गया। अपनी अम्मी और गुरुमा का आशीर्वाद लेने के बाद मैंने हमजाद से उस तांत्रिक का पता लगाने को कहा। हमजाद, पता लगाओ कि इस वक्त वो तांत्रिक कहां होगा। मेरे आका, वो इस वक्त किसी अंधेरी जगह पर मौजूद है। उसके आसपास सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। देखने से कोई श्मशान घाट लग रहा है, जहां कुछ लाशें भी जल रही है। ठीक है, मुझे उस जगह लेकर चलो। जी मालिक। मेरा हमजाद मुझे उस जगह ले गया जहां उस तांत्रिक के होने की आशंका थी। श्मशान में कदम रखते ही जली हुई चिता की सूखी राख उड़कर मेरे चेहरे को छू गई। मैंने आंखें बंद करके उस जगह की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक मुझे यहां कहीं भी नजर नहीं आया। हमजाद, वो यहां नहीं है। आखिर वो यहां से कहां जा सकता है? हमजाद ने मेरी तरफ देखा और कहा, मालिक, वो हमारे साथ खेल रहा है। वो अभी अभी यहां से किसी और श्मशान में पहुंच गया है। मैंने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और देखा, दूर अंधेरों में एक पुरानी श्मशान की टूटी हुई चबूतरी पर एक आकृति बैठी थी। उसके इर्द गिर्द लहू से बनी रेखा चमक रही थी और उसके हाथ में एक खोपड़ी थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा था। शायद वो यहां किसी और की बलि लेने आया होगा, और जैसे ही उसे हमारे आने की खबर पहुंची, उसने जगह बदल ली होगी। सही कहा। आज वो किसी तरह की क्रिया करने में लगा हुआ है, इसलिए वो जानबूझकर हमारा सामना नहीं करना चाहता। हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। हमजाद, मैं तैयार हूं मेरे आका। मुझे दूसरे श्मशान घाट ले चलो। मेरा हमजाद मुझे दूसरे श्मशान घाट ले गया। मेरे पैर जैसे ही उस जमीन पर पड़े, एक अजीब सी बदबूदार हवा मेरे जिस्म से लिपट गई। मैंने जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाए, तभी मुझे वो तांत्रिक दिखा। वो किसी अजीब सी मूर्ति की पूजा कर रहा था। देखने से वो किसी शैतानी शक्ल की मूर्ति लग रही थी। उसके चारों तरफ मरे हुए कई जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी। वो लगातार एक एक कर कई जानवरों की बलि चढ़ा रहा था। आखिर मैंने देखा, उसने एक कौवे की गर्दन काटी और लहू मूर्ति पर चढ़ा दिया। फिर उस मूर्ति पर एक चमगादड़ का लहू चढ़ाया और एक काले मुर्गे को फाड़ के उसका कलेजा मूर्ति के सामने रख दिया। ये सब देखते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा। फिर उसने हवा में देखते हुए कहा, आओ असलम के बेटे, बताओ क्या चाहता है मुझसे? क्यों ढूंढ रहा है मुझे? तांत्रिक की बातें सुनकर
मैंने हमजाद से कहा, तैयार हो जाओ हमजाद, वो जानता है हम यहीं हैं। जी मालिक। उस वक्त मेरी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। उस तांत्रिक की शक्ल देखते ही मेरे अंदर नफरत की लहर दौड़ने लगी, लेकिन मैं उसे मारने से पहले यह जानना चाहता था कि उसने मेरे अब्बा को क्यों मारा था। मैं जानना चाहता हूं कि तूने मेरे अब्बा को क्यों मारा। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसका गुनाह ही था जिंदा रहना। मैं तो उसे बहुत पहले ही मार देता, पर उसका हमजाद हर बार बीच में आ जाता था। उसकी बातों से मेरा खून उबल रहा था। मैंने गुस्से से उससे कहा, आज तेरी हर काली शक्ति का हिसाब लूंगा मैं। मैंने हमजाद को इशारा किया और वो तुरंत उस तांत्रिक पर टूट पड़ा और तांत्रिक चीख के साथ एकदम पीछे जा गिरा। तभी मैंने एक मौका पाते ही एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बहुत खूब मेरे आका। हमजाद, तुम्हें क्या लगता है ये इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? मेरे आका, जिस हिसाब से ये बेजान जिस्म पड़ा हुआ है, देखकर तो लगता है कि ये मर चुका है। नहीं हमजाद, कुछ तो गड़बड़ है। जिस तांत्रिक के आगे मेरे अब्बा और उनका हमजाद, यहां तक कि खुद भैरवी भी कमजोर पड़ गई थी, वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? आपकी बात दुरुस्त है मेरे आका, पर हो सकता है कि वक्त के साथ साथ तांत्रिक भी कमजोर पड़ गया हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो हमजाद। खैर, अब तुम इसके जिस्म को चिता पर लेटाकर आग लगा दो। कोई आम इंसान इस लाश को देखेगा तो बेहद घबरा जाएगा। मैंने हमजाद से उस तांत्रिक के जिस्म को और कटे हुए सिर को ठिकाने लगाने को कहा ही था कि तभी उस तांत्रिक का सिर और जिस्म दोनों धुआं बनकर हवा में घुल गए और फिर चारों तरफ एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जल्द ही वापस आऊंगा। और तब असलम के बेटे, तू भी बुरी मौत मरेगा। तांत्रिक की हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे उसने मौत का एक वादा कर दिया हो। मुझे पता था अगर मैंने उसे अभी नहीं रोका तो वो और भी खतरनाक बनकर लौटेगा। हमजाद, वो किस तरफ गया होगा? मेरे आका, मेरा इल्म कहता है यह रास्ता उस तरफ जाता है जहां वो अपने अगले काले अमल की तैयारी करने वाला है। उस रात मैं उस जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल इतना घना था कि रोशनी भी जमीन तक पहुंच नहीं रही थी। हर पेड़, हर जानवर मुझे घूर रहे थे, जैसे सब जान गए हो कि मैं यहां क्या करने जा रहा हूं। गुरुमा की मदद से मैं उस तांत्रिक को देख सकता था, उसकी हर हरकत पर नजर रख सकता था, और जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया वो कुछ ऐसा था। एक पुरानी गुप्त गुफा जहां सालों से रोशनी नहीं पड़ी और चारों तरफ जमीन पर राख बिखरी हुई थी। उस गुफा की दीवारों पर सुखाए हुए जिस्म के टुकड़े लटक रहे थे, जैसे मौत खुद वहां रहती हो। और बीच में एक बड़ा काला हवन कुंड दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें आग नहीं थी, सिर्फ काला धुआं था जो सांप की तरह लहराता हुआ उठ रहा था। उस धुएं के अंदर एक शक्ल झुलसती हुई दिखाई दे रही थी। वो किसी शैतान की तरह नजर आ रहा था। तांत्रिक अपनी क्रिया करने में मग्न था और उसकी आंखों में खून सा भर रखा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का अमल कर रहा था, पर कुछ तो वजह थी जो वो मेरे सामने से टकरा रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने हाथ से हवन कुंड के पास रखी हुई कुछ हड्डियां उठाई और हवन कुंड में डाल दी, जिसके बाद धुआं और गहरा हो गया। गुफा का माहौल और भी भयानक हो गया। फिर तांत्रिक ने अपनी उंगली काटकर खून की बूंद उस हवन कुंड में गिराई, जिसके बाद उस धुएं से एक भयानक शब्द निकला और फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे मालूम हो कि मैं उसे देख रहा हूं। तो तू मेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। कहां तक आएगा मेरे पीछे? तू तो पूरी तैयारी में आया है। थोड़ी तैयारी मुझे भी करने दे। आखिर ये बुढ़ा एक जवान से कैसे मुकाबला कर पाएगा? एक बार मेरी भी क्रिया पूरी हो जाए, फिर देखता हूं तुझ में कितनी ताकत है। यक्षिणी पेट जल शूल दंड आकर्ष करो। फिर उसने अपनी दूसरी उंगली काटी
और खून की बूंद अग्नि में गिराई। इस बार धुएं का रंग लाल हो गया और उस धुएं के अंदर एक चेहरा बना, मेरी अम्मी का चेहरा। मेरा दिल कांप उठा। अम्मी का चेहरा डरा हुआ था। ये तेरी कमजोरी है अली, इसका दर्द तुझे तोड़ देगा। उसके शब्द मुझे छेड़ रहे थे। मैंने देखा अम्मी के हाथों में जंजीरें बंधी हुई हैं और वो जंजीरें उन्हें धीरे धीरे हवन कुंड के अंदर खींच रही हैं। अली बेटा, मुझे बचाओ। मेरी सांसों का बोझ बढ़ गया था। मेरा ध्यान तोड़ने के लिए वो ये सब कर रहा था, लेकिन मुझे जल्दी समझ आ गया ये हकीकत नहीं बल्कि ये उसका चाल है, एक फरेब है। मैं जोर से चिल्लाया, बस अब बहुत हुआ। तेरा ये फरेब मुझे नहीं फंसा सकता है। मेरे हमजाद, जाओ इस फरेब को खत्म कर दो। जी मालिक। हमजाद के एक इशारे पर उसी वक्त हवन कुंड का धुआं फट गया और गुफा का माहौल बदल गया। तांत्रिक मुझे गुस्से से घूर रहा था। तूने मेरी क्रिया तोड़ दी, लेकिन याद रखना अली, ये सिर्फ एक खेल था। असली खेल तो अब शुरू होना बाकी है। मुझे महसूस हुआ अब वो अपना अगला वार और भी खतरनाक करेगा। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।